हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बेटा आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 11 लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करिए। थैंक यू। बेटा देखो, क्वेश्चन नंबर 17 इज हियर। अ न्यूक्लियस इज एट रेस्ट इन द लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी लेबोरेटरी को आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह लें। उसमें जो न्यूक्लियस है बेटा वो रेस्ट में। Show that if it is disintegrate into two smaller nuclei, the products must move in opposite direction. जैसे ये न्यूक्लियस हो गया बेटा रेस्ट में, हमें ये शो करना है if it disintegrate, यानी अगर ये स्प्लिट होता है, टूटता है into two smaller nuclei, दो छोटे टुकड़ों में, the products यानी जो दो छोटे टुकड़े हैं जिनमें ये ब्रेक होता है, टूटता है, must move in opposite direction. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा ये एक न्यूक्लियस है, इसका मास m ले लेते हैं। ये अभी रेस्ट में, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ये स्प्लिट होता है दो पार्ट में। मान लो एक ये पार्ट है, इसका मास जो है वो m डैश है, और एक दूसरा पार्ट ये है, इसका मास होगा m माइनस m डैश, क्योंकि ये रिमेनिंग पार्ट होगा। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम आप देखें बेटा इसका 0 है, क्योंकि इसका मास तो कैपिटल M है लेकिन वेलोसिटी 0 है। तो इनिशियल मोमेंटम इज m इंटू 0। फाइनल मोमेंटम बेटा 0 के बराबर ही होना चाहिए, और ये तभी पॉसिबल है जब ये बॉडी अगर मोमेंटम P1 से दाहिनी तरफ मूव करे तो इसको मोमेंटम P2 से और बराबर P1 के, जिसकी वैल्यू P1 के बराबर होगी, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। सपोज द मोमेंटम ऑफ दिस पार्ट इज P1, एरो लगा दे। सेकेंड पार्ट का मोमेंटम अगर P2 है, therefore P1 plus P2 equal to 0. It shows that P2 equal to minus P1. P2 is equal to minus P1. P2 के मास को हमने m डैश लिया है, m डैश, और इसकी वेलोसिटी को v2 ले लेते हैं। किसी भी तरफ मान लीजिए, आप मान लीजिए इसकी वेलोसिटी v2 इधर है या किधर भी है, इक्वल टू माइनस m डैश, ये v1 आएगा। देयरफॉर v2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ m डैश अपॉन m डैश v1 आएगा। m और m डैश बेटा स्केलर हैं, तो ये साफ साफ बता रहा है कि v2 की जो डायरेक्शन है माइनस ऑफ v1 है, v2 is proportional to minus v1। यानी एक अगर पार्ट का वेलोसिटी v1 एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, then v2 must be in opposite direction. It is shown by माइनस साइन। तो यह माइनस साइन बताता है कि अगर दो हिस्सों में टूटेगा तो दोनों हिस्से निश्चित रूप से अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। वो क्यों जाएंगे? क्योंकि बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इफ बिफोर एक्सप्लोजन इसका मोमेंटम 0 था क्योंकि वेलोसिटी 0 है, तो आफ्टर एक्सप्लोजन भी लीनियर मोमेंटम 0 आना चाहिए। वो तभी पॉसिबल है जब एक पार्ट का मोमेंटम अगर P1 दाहिनी तरफ है तो दूसरे पार्ट का मोमेंटम P2 बाईं तरफ और इक्वल मैग्नीट्यूड में होना चाहिए। इट शोज दैट इफ इट स्प्लिट्स इनटू टू पार्ट्स देन बोथ पार्ट विल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। करेक्ट? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमारे इस क्वेश्चन का आंसर करेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।